सर 900 रुपए का सिलेंडर 2013 में था, ये बोल रही है। जब छोड़ के गए गवर्नमेंट तब कितना था पेट्रोल का दाम? 36 रुपए। अटल बिहारी वाजपेयी ने जब छोड़ा, पुराना बात मत कीजिए। बड़े बेशरम हो भैया, बड़े बेशरम हो। 36 रुपए का पेट्रोल था। पुरानी बात छोड़ो भाई, बात मूर्खतापूर्ण तर्क है ये, मूर्खतापूर्ण तर्क है। अब देखो ये फरार हो जाएंगे। मेरे ऊपर चश्मा नहीं है, तर्क और तथ्यों पे बात करूंगा मैं। आप किसी को भी ऐसा नहीं कह सकते कि कोई गुलाम है। यूट्यूब चैनल, अच्छा लोकसभा, आप किसी को गुलाम नहीं कह सकते। आप मैं किसी को गुलाम नहीं बोला, नहीं बोले। हिप्नोटाइज का मतलब भी वही हो गया कि मोदी ने सबको हिप्नोटाइज कर लिया, सब मोदी के भक्त बन गए हैं। क्षमता नहीं है, लेकिन क्या है, क्षमता है, क्या है, बात करो, तथ्यों पे बात करो। काला चश्मा है जो लोगों के पास हिप्नोटाइज करते हैं ना, वो हिप्नोटाइज वाला चश्मा पहना हुआ है। 15 लाख मिला सर आपको? हाँ मिल गया मेरे को। भैया को मिला। क्यों, मैं बताता हूँ क्यों। कैसे, सुन लीजिए सर, कश्मीर से धारा आपका नाम क्या है? हाँ, आपका नाम? मेरा नाम सुभाषिष दत्ता। सुभाषिष दत्ता जी, सुनिएगा पहले। कश्मीर से धारा 370 हटा सर। हाँ ठीक है, सबसे बड़ा मुद्दा था पिछले 70 सालों में कितने जवान खोए सर हमने, आप नहीं जानते होंगे। मैं आर्मी फैमिली से बिलोंग करता हूँ, आर्मी फैमिली से बिलोंग करता हूँ। हमारी फैमिली से 3 लोग शहीद हुए थे वहां से, उसी कश्मीर से। कहाँ से सर? मैं उत्तराखंड से हूँ। उत्तराखंड से। सर, कांग्रेस पार्टी ने निमंत्रण ठुकरा दिया है प्राण प्रतिष्ठा में भाग लेने का। सर सही किया उन्होंने, नहीं उनकी कोई इज्जत नहीं थी वहाँ जाने लायक, और वो है नहीं इस लायक, क्योंकि इज्जत नहीं थी या जाने लायक? जाने लायक ही नहीं हो, जाने लायक ही नहीं है वहाँ पे। नहीं, कांग्रेस को तो वैसे ही वोट नहीं मिलने सर। क्यों सर? क्योंकि कांग्रेस ने किया क्या है 70 सालों में, और तो है कि ना, सुई से जहाज तक हम ही बनाए हैं, राह दिया हमने, सड़क दिया हमने, कि इंडस्ट्री दी हमने। मैं कह रहा हूँ बाप के घर में अगर बच्चा पैदा हो गया ना, तो उसको खिला पिला के पढ़ा लिखा के 12वीं तक तो पहुंचाना ही पड़ेगा। तो अगर देश उनके हाथ में मिला था तो इतना तो उनको करना ही था। विकास नहीं कर रहा है राहुल गांधी सर अभी खुद बच्चे हैं, उनको बहुत बड़ा होने की जरूरत है, क्योंकि 54 साल का हुआ सर, 55 साल। सर और बड़े होंगे वो अभी, मतलब 8 साल का बच्चा भी अच्छी बात कर लेगा, सेंसेबल हो जो होगा। क्या है राहुल गांधी का दिमाग सर, आपने देखा ही होगा, कहाँ पे कहीं पे किसी चीज पे लॉजिकल। काला चश्मा पहना हुआ है इसलिए ऐसे बोलते हैं, इन्होंने काला चश्मा पहना हुआ है। मैंने व्हाइट चश्मा पहन रखा है। व्हाइट है, इसके अंदर एक काला है, वो चश्मा पड़ा हुआ है जो देखा हुआ है। 54 साल का हुआ सर, 55 साल। सर और बड़े होंगे वो अभी, मतलब 8 साल का बच्चा भी अच्छी बात कर लेगा, सेंसेबल हो जो होगा। क्या है राहुल गांधी का दिमाग सर, आपने देखा ही होगा, कहाँ पे कहीं पे किसी चीज पे लॉजिकल। काला चश्मा पहना हुआ है इसलिए ऐसे बोलते हैं, इन्होंने काला चश्मा पहना हुआ है। मैंने व्हाइट चश्मा पहन रखा है। व्हाइट है, इसके अंदर एक काला है, वो चश्मा पड़ा हुआ है जो देखा हुआ है। आप बोलो किस बात का गारंटी दे रहा है? हाँ, कोई योजना उसका क्लियर नहीं हुआ है। मतलब सर, अब किस चीज़ हाँ, 15 लाख मिला आपको, इनको भैया को मिला, मुझे नहीं मिला। मैं पूछता हूँ इनसे। आवास योजना का पैसा जो है, ग्राम आवास योजना, गांव आवास योजना है, ये जो अर्बन आवास योजना है दिल्ली में, मैंने बुक किया था, मुझे पैसा नहीं मिला। अच्छा, मतलब मैंने बैंक जब चेंज किया तब बोला तुम सब्सिडी वापस करो। हाँ, तब मतलब कोई सरकार नहीं दे रहा है, बैंक मेरा जो इंटरेस्ट ले रहा है, हाँ, उस इंटरेस्ट से मुझे काट के कुछ पैसा सब्सिडी दे रहा है। पेट्रोल का दाम इतना बढ़ गया, फिर भी काला चश्मा पहना हुआ है। चश्मा लगाए, कौन सा चश्मा है? ये काला चश्मा है जो लोगों के पास हिप्नोटाइज करते हैं ना, वो हिप्नोटाइज वाला चश्मा पहना हुआ है। 15 लाख मिला सर आपको? हाँ मिल गया मेरे को। भैया को मिला। क्यों, मैं बताता हूँ क्यों। कैसे, सुन लीजिए सर, कश्मीर से धारा। आपका नाम क्या है? हाँ, आपका नाम? मेरा नाम सुभाषिष दत्ता। सुभाषिष दत्ता जी, सुनिएगा पहले। कश्मीर से धारा 370 हटा सर। हाँ ठीक है, सबसे बड़ा मुद्दा था पिछले 70 सालों में कितने जवान खोए सर हमने, आप नहीं जानते होंगे। मैं आर्मी फैमिली से बिलोंग करता हूँ, आर्मी फैमिली से बिलोंग करता हूँ। हमारी फैमिली से 3 लोग शहीद हुए थे वहां से, उसी कश्मीर से। ठीक है, और उस बंदे से बात करना चाहता हूँ जिसके पास हिप्नोटाइज का जो चश्मा है वो ना पहना हुआ है। हाँ? कहाँ से? मैं बंगाल से हूँ। और ममता बनर्जी अच्छी होगी फिर? नहीं, मैं कोई राजनीति में नहीं जा रहा हूँ ना, मैं कोई ममता बनर्जी में नहीं आ रहा हूँ। ठीक है भाई साहब, देश हिप्नोटाइज हो गया, ये मूर्खतापूर्ण तर्क है, ये मूर्खतापूर्ण तर्क है। अब देखो
ये फरार हो जाएंगे। मेरे ऊपर चश्मा नहीं है, तर्क और तथ्यों पे बात करूंगा मैं। आप किसी को भी ऐसा नहीं कह सकते कि ये कोई गुलाम है। यूट्यूब चैनल अच्छा, लोकसभा। आप किसी को गुलाम नहीं कह सकते। आप मैं किसी को गुलाम नहीं बोला। नहीं बोले कि आप चश्मा लगा हुआ है। हिप्नोटाइज का मतलब भी वही हो गया कि मोदी ने सबको हिप्नोटाइज कर लिया है, सब मोदी के भक्त बन गए हैं। क्षमता नहीं है, क्या नहीं लेकिन क्या आपकी है, क्षमता है, हमारे क्या बताओ, है, बात करो, सुनिए ना। तथ्यों पे बात करो। क्या नहीं, नहीं, आप उस लोग criteria सन के में बांधे कितनी हो, बात इसलिए चाहिए, मैं पता सामने सुनो। नहीं आना चाहता। आप मेरी मैं बात बच्चे सुनो। को लेके आया हूँ, भूल के बाजार बोलो। करने आया हूँ, इसलिए मैंने यार, मजा इतना भीड़ में है, लगा है। गलत गलत सर, गलत क्या हुआ जो नहीं होना चाहिए था इस सरकार में? देखिए, बताइए, मैंने 2-3 पॉइंट बताइए। मैं एक मिडिल क्लास का आदमी हूँ। हाँ। मैं पेट्रोल जिसमें खरीदता था पहले, कैसे आज मैं 100 रुपये में खरीदता हूँ। आज मैं आवास योजना का मुझे पैसा नहीं मिला। हाँ। हाँ, फिर इतना महंगाई हुआ गया, बेरोजगारी है, सारे कुछ। इवन आप बोलिए ना, जो गवर्नमेंट का जो अभी जो जिस में वादा करते थे, जिस सरकार भ्रष्ट होता है उसका प्राइस रेट बढ़ जाता है, डॉलर का, हाँ बढ़ जाता है। तो आजकल क्या है, गैस का सिलेंडर का क्या है, आवास योजना किसी गांव में जाके बोलिएगा 90% लोग आवास योजना का पैसा, जो गैस सिलेंडर भर नहीं पा रहा है, इतना महंगा गैस है। ये देखिए सर, सुनना पड़ेगा। ये रेणुका चौधरी है सर, कांग्रेस की पार्टी। अब मेरी बात सुनिए, आप मेरी बात तो सुन लीजिए। बहुत सारा मैं भी दिखा दूंगा। सर 900 रुपए का सिलेंडर 2013 में था, ये बोल रही है। जब छोड़ के गए गवर्नमेंट, तब कितना था पेट्रोल का दाम? 36 रुपए। अटल बिहारी वाजपेयी ने जब छोड़ा, पुराना बात मत कीजिए। बड़े बेशरम हो भैया, बड़े बेशरम हो। 36 रुपए का पेट्रोल था। पुरानी बात छोड़ो, भाई बात सुनिए सर, इसका एजेंडा नहीं चल रहा, बहुत चालू है। मीठा नहीं, भारी भीड़ में मुझे मत आइए, मैं अकेला हो गया। मीठा हुआ तो गब गब, कड़वा लगे तो छोटे वाले भाई। बात क्या है? मेरे भी आपसे क्वेश्चन है। आप कितने साल के हैं? एक सेकंड, आप कितने साल के हैं? 50 साल। 50 साल। 2014 से पहले 2004 में आप जॉब कर रहे थे? हाँ? हैं? उस टाइम आपकी सैलरी क्या थी? इंक्रीमेंट बढ़ा। कितनी सैलरी थी? इंक्रीमेंट बढ़ा। अरे बात मत पूछो तो बताइए ना, समथिंग बताइए। मैं होता था, मैं क्वेश्चन पूछा ना, कितनी सैलरी थी? होता था। नहीं, नहीं, आपने मुझे फंसा दिए। आपका जवाब दे रहे हैं, आपका जवाब दे रहे हैं, आपका जवाब दे रहे हैं, आपका जवाब दे रहा हूँ। देखिए, मैं युवा हूँ, मैं आपकी जवाब को जवाब दूंगा, अभी दूंगा ऑन द स्पॉट। आप सैलरी कितनी थी? सैलरी कितनी? मैंने वो बात पूछना नहीं है, सर, मुझे बात ये पूछना है। मेरे क्वेश्चन का आप आंसर दीजिए। आप इस बात का जवाब मुझे मेरे दे क्वेश्चन दीजिएगा। मेरे क्वेश्चन का आप आंसर दे दो। मैं आपको सैलरी आपकी कितनी? आप मेरे इस प्रश्न का जवाब दे दीजिएगा। बेरोजगारी कम हुआ, जो 2 लाख का वादा किए थे, 2 करोड़ बेरोजगारी देंगे। सर मैं हाँ? टेस्टों में नहीं बोल रहा। एक मिनट भैया, जो मैं करता हूं, मैं करता हूं। काला धन वापस ले आएंगे, काला धन वो वापस आया। आवास योजना ठीक हुआ। हाँ। आप दिल से हाथ रख के बोलिए, आप ये भी बोलिए, जे कोई भी प्रधानमंत्री का जो योजना है वो सक्सेस हुआ कि नहीं? नहीं हुआ। बिल्कुल हुआ। कोई योजना नहीं है। बिल्कुल हुआ। आवास योजना। एक सेकंड, अब मैं बोल दूं। चाचा जा रहे तो अगर प्रधानमंत्री जी की योजना सक्सेस नहीं हुई तो कंटिन्यूस हैट्रिक कैसे लगा रहे हैं? फिर भी लगेगा। हाँ। फिर भी लगेगा, इस बार भी लगेगा। अगर काम नहीं बोलेंगे वो। अरे नहीं जाने, अरे जाने दीजिए चाचा उनको। अरे जान दीजिए। आप गलत बोल के भाग रहे हो, गलत एजेंडा चलाते हो। बोलते रहे ममता बनर्जी की सरकार बढ़िया है। ममता बनर्जी की सरकार बढ़िया। हम हाँ, बनारस कोई बात नहीं, बंगाल से हैं। इनकी सोच दूसरी है। कैसी है सोच? इनकी सोच कम्युनिज्म वाली है। ये दूसरी विचारधारा के हैं। इनका कोई जवाब नहीं दे सकता। सर, कांग्रेस पार्टी ने निमंत्रण ठुकरा दिया है प्राण प्रतिष्ठा में भाग लेने का। सर सही किया उन्होंने, नहीं उनकी कोई इज्जत नहीं थी वहाँ जाने लायक, और वो है नहीं इस लायक, क्योंकि इज्जत नहीं थी या जाने लायक? जाने लायक ही नहीं रही है हो, सर। जाने लायक ही नहीं है वहाँ पे। क्योंकि जब कोर्ट में केस चल रहा था तो 10 वकीलों की फौज उन्होंने ही खड़ी करी थी राम मंदिर के खिलाफ, है ना। राम मंदिर का 500 सालों से 24 इंतजार। से 26 वकील थे सर। हाँ, 24 से सिब्बल 26 उसके आई थिंक जो लीड थे उनके, वो कपिल सिब्बल थे। और इतने सालों से राम मंदिर जैसा मुद्दा लटकना हिंदुस्तान के अंदर बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है मेरे हिसाब से। तो ये होना ही नहीं चाहिए था। और जो करने की सारी ये इनकी
अपनी चाल चल रहे थे इतने सालों से, क्योंकि इनको वोट चाहिए था, मुस्लिम वोट बैंक जो इनका अपना क्रिएट किया हुआ था, उस वजह से इतने साल तक रह लिए। अब तो मुश्किल है वापस आना। नहीं, कुछ लोग बोले नहीं कांग्रेस जब वोट नहीं देगी इस तरीके से राम मंदिर का ठुकरा के निमंत्रण। नहीं, कांग्रेस को तो वैसे ही वोट नहीं मिलने सर। क्यों सर? क्योंकि कांग्रेस ने किया क्या है 70 सालों में, और तो है कि ना, सुई से जहाज तक हम ही बनाए हैं, राह दिया हमने, सड़क दिया हमने, कि इंडस्ट्री दी हमने। मैं कह रहा हूँ बाप के घर में अगर बच्चा पैदा हो गया ना, तो उसको खिला पिला के पढ़ा लिखा के 12वीं तक तो पहुंचाना ही पड़ेगा। तो अगर देश उनके हाथ में मिला था तो इतना तो उनको करना ही था। अब जो ग्रोथ हमें चाहिए थी, आज हमें वर्ल्ड लीडर बन गए हैं हम, जहां हमें पहुंचना चाहिए था आज से 50 साल पहले, वहां हम आज पहुंच रहे हैं। और उसके बाद भी हम सर 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है वर्ल्ड में। तो फिर कांग्रेस ने किया क्या है? कुछ लोग बोलते तो है ना कि जब से मोदी जी आए हैं तभी से देश और पीछे चला गया 70 साल। राहुल गांधी ये बात बोलते हैं कि अंधभक्ति की ओर बढ़ रहा है भारत, विकास नहीं कर रहा है। राहुल गांधी सर अभी खुद बच्चे हैं, उनको बहुत बड़ा होने की जरूरत है।